नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। ये एक तस्वीर जो सोशल मीडिया में खूब छाई रही, वीरेंद्र तोमर पकड़ा गया और ग्वालियर से रायपुर लाने के बाद पुलिस ने उसकी किस तरह से खातिर की। यदि आप थोड़ी भी बॉडी लैंग्वेज समझते हो तो इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए। ये वीरेंद्र तोमर जो 1 जून से पहले तक अकड़ कर चला करता था, अब रायपुर की सड़कों में जिस तरह से लड़खड़ा कर चल रहा है। पुलिस ने जब उसका जुलूस निकाला तो पारंपरिक नारे चलने लगे, गुंडागर्दी पाप है, पुलिस हमारी बाप है। गुंडागर्दी पाप है, कानून हमारी बाप है। गुंडागर्दी पाप है, कानून हमारी बाप है। गुंडागर्दी पाप है, गुंडागर्दी पाप है। करीब 162 दिनों से फरार चल रहे तोमर ब्रदर्स में से बड़े भाई वीरेंद्र तोमर को पुलिस ने ग्वालियर से जब पकड़ा, तब एक बार फिर तोमर ब्रदर्स की पुरानी हरकतें चर्चा में आ गई। तोमर ब्रदर्स ने बीते 9 सालों में जो किया उसकी सूची सबके सामने है। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि भरी गर्मी में जब 2 जून को तेलीबांधा थाने में रोहित तोमर के विरुद्ध मामला मुकदमा दर्ज हुआ तो 1 महीने में ही मुकदमे का सिलसिला 7 एफआईआर में बदल गया। तोमर ब्रदर्स फरार हो चुके थे। सोशल मीडिया के दौर में उनकी पुरानी करतूतें भी सामने आने लगी और दबे कुचले सताए हुए लोग भी सामने आने लगे। इस तरह से तोमर ब्रदर्स का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। रायपुर के तोमर ब्रदर्स अपनी पत्नियों के नाम पर सूदखोरी और ब्लैकमेलिंग का धंधा चला रहे थे। आरोपियों की कंपनियों के नाम आरके फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट और ग्रो मनी कॉर्पोरेशन था। इसमें वीरेंद्र तोमर की पत्नी भावना तोमर और रोहित तोमर की पत्नी शुभ्रा सिंह का नाम दर्ज है, जबकि वसूली का काम उनका भतीजा दिव्यांश सिंह देखता था और धमकाने और लोगों को उठाने का काम बंटी सहारे और जितेंद्र देवांगन करते थे। फिलहाल ये सब गिरफ्तार होकर हमारी लचर कानून व्यवस्था के कारण माननीय न्यायालय से जमानत पर बाहर हैं। जब पकड़े गए वीरेंद्र तोमर को रायपुर की उन्हीं सड़कों पर जुलूस निकाला जा रहा था जिस इलाके में उसकी तूती बोला करती थी, तब मौके पर पहुंची उसकी पत्नी भावना तोमर और छोटे भाई रोहित तोमर की पत्नी शुभ्रा सिंह ने किस तरह से हंगामा खड़ा किया, इस पर भी आप गौर करें। तो ये वीरेंद्र तोमर मार डालो मेरे पति को, कुछ नहीं हुआ, चलिए सब मार डालो मिलके, पता नहीं कितना बड़ा अपराध किया है, मार डालो सब, मारो उनको, बोल रहे हैं चलिए मार डालो, सब लोग एक तरफा नहीं उठा ना, पाप की दुनिया, अरे दोनों तरफ का देख लो, जुलूस निकाले क्यों, क्या किए है वो, फरार चल रहे थे, किसका मर्डर करके फरार चल रहे थे, मार डालो, मार के ले जाओ, मेरे पति को मार डालो, मार के ले जाओ, मार के ले जाओ, मैं बोल रही हूँ, जान से मारो उसको, मार दो सब लोग मिलके, एकदम मारने की साजिश चल रही है मेरे पति को, मेरे पूरे परिवार को जान से मारने की साजिश चल रही है, सब जानबूझ के किया जा रहा है, बिना अपराध के, बिना कोई अपराध सिद्ध हुए, सरकार कर रही है, मीडिया कर रही है, सब लोग पूरी मीडिया मिली हुई है, पुलिस प्रशासन से ये यही करते हैं, सरेंडर करवाने के बाद भी यही करते, नहीं तो कहो छोटे वाले को करवा दे सरेंडर, यही करेंगे, यही करेंगे, यही करते हैं, इसीलिए यही करते हैं, इसलिए नहीं करवाए। तोमर ब्रदर ने जिनको सताया था वो एक एक कर सामने आते गए। पहले शायद उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती होगी या तोमर ब्रदर के सताए हुए लोग डर के मारे सामने नहीं आ रहे होंगे। अकेले जून महीने में जो 7 एफआईआर अलग अलग थानों में दर्ज की गई, उसमें 30 दिनों के भीतर 7 पीड़ित सामने आए जिन्होंने मारपीट, वसूली, ब्लैकमेलिंग, सूदखोरी के मामले मुकदमे दर्ज करवाए, जिसमें एक केस रायपुर के तेलीबांधा थाने का जबकि 6 पुरानी बस्ती थाने में दर्ज किए गए। पता चला कि फरारी के बाद पहले दिल्ली, फिर राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद मध्य प्रदेश में तोमर बंधुओं ने अपना ठिकाना जमाया था। कई नेताओं से संपर्क कर खुद को बचाने के जुगाड़ में लगे रहे। पुलिस ने करीब 350 नंबर पर खासा ध्यान दिया और पता चला कि 162 दिनों से लगातार फरार चल रहे तोमर ब्रदर्स ने लगातार अपने सिम बदले, लोकेशन बदली। इस दौरान 6 मोबाइल सिम वो बदल चुके थे। तोमर
तोमर ब्रदर का आतंक क्या बिना राजनेताओं के संरक्षण के संभव हो पाता? जिस तरह से सूदखोरी की दुकान चल रही थी जब वो फरार हुए और पुलिस ने उनके ठिकानों पर छापा मारा, 35 लाख नकदी के अलावा 70 तोले सोने बरामद किए। कई तस्वीरें आप रोहित तोमर की सोशल मीडिया में देख सकते हैं। सोने से लदे हुए रोहित तोमर की ये तस्वीर पूरे सिस्टम को अंगूठा दिखाने के लिए काफी थी, क्योंकि हिस्ट्री शीटर तोमर बंधु लगातार सिस्टम को अंगूठा दिखा रहे थे। सड़े हुए कानूनी सिस्टम के कारण बार बार जमानत ले रहे थे। जो मामले दर्ज हुए वो बहुत सीमित है। नामालूम ऐसे कितने और अपराध होंगे, ऐसे और कितने पीड़ित होंगे जो सामने नहीं आ पा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन में उनके अपराधों का पुराना रिकॉर्ड देखें। हो सकता है इस लिस्ट को आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन आज जब रायपुर की सड़कों में वीरेंद्र तोमर का जिस तरह से जुलूस निकाला गया, इसे देखने के बाद कई लोगों ने राहत की सांस ली होगी, खासकर पुलिस ने, क्योंकि जितने दिनों तोमर बंधु फरार रहे पुलिस की खासी किरकिरी हो रही थी। सिस्टम में मजबूत ओहदों में बैठे हुए लोगों को, ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन होता है, ऑपरेशन लंगड़ा चलता है। जो उत्तर प्रदेश कभी अपराधों के लिए कुख्यात था, आज वहां पता चल गया कि पुलिस यदि अपने पर आ जाए तो तस्वीरें कैसे बदली जा सकती है। फिलहाल वीरेंद्र तोमर गिरफ्तार हुआ है, जल्दी रोहित तोमर की गिरफ्तारी की भी आवश्यकता है। हो सकता है वीरेंद्र तोमर की तरह उसका भी ऐसा जुलूस निकाला जाए। एक बार फिर अंदर खाने की उन बातों को हमें समझना होगा कि आखिर कौन उन्हें संरक्षण दे रहा था, क्योंकि बिना संरक्षण के तोमर बंधुओं के इतने हौसले मजबूत नहीं होते। हमारा मानना है सिस्टम में, खासकर राजनीति में, अच्छे लोग को आना चाहिए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है, अच्छे लोग आए तभी सिस्टम सुधरेगा। आप जब तक पहल नहीं करेंगे तो अच्छी शुरुआत नहीं होगी। हमें पक्की उम्मीद है देश और समाज के लिए, सिस्टम को सुधारने के लिए अच्छे लोग आगे आएंगे, नया सवेरा होगा। नमस्कार।